अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती हो तुम पर और अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकत हो। ધોરણ 10 અરબી કવિતા નંબર 16। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે કવિતા નંબર 16 એમનો અભ્યાસ કરીએ। લા તમતરુ ફી ઝાતિહી। આ કવિતા તમારી આઈએમપી છે। આ કવિતાનું ભાષાંતર પૂછાશે બોર્ડમાં, એટલા માટે તમે ધ્યાનથી જોજો બેટા। લા તમતરુ ફી ઝાતિહી, એમાં વિભાગ નંબર 1, પહેલો વિભાગ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ला तमतरु फी ज़ातिही फलकुनु मिन आयातिही। पहली पंक्ति हमारी। ला तमतरु, शंका ना करो, शक ना करो। ला एटले न, ला एटले न। तमतरुનો मीनिंग થાય છે શક। તમે શક ના કરો, તમે શંકા ના કરો। ફી ઝાતિહી, તેની જાતમાં। ફી ઝાતિહીનો મીનિંગ થાય છે તેની જાતમાં, એટલે અલ્લાહ તબારક વ તાલાની જાતમાં। સમજ પડી? ફી ઝાતિહીમાં કોની જાત છે? अल्लाह तबारक व तालानी ज़ात छे, ने अल्लाह सुबहानहुनी ज़ात छे। ला तमतरु आदिपंक्ति जुओ। ला तमतरु फी ज़ातिही, तेनी ज़ात में शंका ना करो, एटले अल्लाहनी ज़ात में शंका ना करो, शक ना करो। शैतान बार बार दिल में ला देता है ने कि पूरी दुनिया को अल्लाह ने बनाया है, बराबर, और हमको अल्लाह ने बनाया, हर चीज़ अल्लाह ने बनाई, फरिश्ते अल्लाह ने बनाए, जिन्नात अल्लाह ने बनाए, इंसान अल्लाह ने बनाए, सब चीज़ अल्लाह ने बनाई है। फिर आखिरी में जाकर शैतान दिमाग में हमारे डालता है ये बात, तो फिर अल्लाह की ज़ात कैसे हुई, है नहीं? अल्लाह की ज़ात कैसे आई? तो नाउज़ बिल्लाह, ये शंका हमारे दिल में नहीं आवे, ये शक हमारे दिल में नहीं आवे। इसके लिए कवि कहे छे ला तमतरु फी ज़ातिही, तेनी ज़ात में शंका ना करो, बराबर। फलकुनु मिन आयातिही। फलकुनु नो मीनिंग थाय छे दुनिया। कून, छोटा काफ वाव और नून, कूनु नो मीनिंग थाय छे दुनिया। मिन आयातिही, तेनी निशानी छे, तेनी आयात छे। आयात हम कुरान में देखते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये एक आयत हुई, बराबर, ये एक आयत हुई ने, तो हम क्या कहते हैं? आयत। आयतनो मीनिंग थाय छे निशानी। आयतनो मीनिंग थाय छे निशानी, है ने? बधी ज वस्तु अल्लाहनी निशानी छे, बधी ज वस्तु अल्लाहनी आयात छे। समझ पड़ी? कुरान की आयत तो है ही है। कुरान की अलहम्द से शुरू होकर नास पे जो ख़त्म होती है, ये सब तो अल्लाह की आयत है, अल्लाह की निशानी है। कुरान के जैसी कोई एक आयत भी बना के बता दो, इम्पॉसिबल है, कोई नहीं बना सकता है। कुरान की आयत के जैसी एक आयत भी कोई नहीं बना सकता है, नो, इम्पॉसिबल बात है। इसी तरह, इसीलिए उसको आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत, यानी निशानी। ये अल्लाह की निशानी है। आखी पंक्तिनो भाषांतर जुओ। तेनी जात में शंका ना करो, दुनिया तेनी निशानी छे, बराबर। आ दुनिया तेनी निशानी छे, दुनिया अल्लाह तालानी निशानी छे। कोई नहीं है कि दुनिया को बना सकता है, कोई नहीं है कि झाड़ का एक पत्ता भी हिला सकता है। यह अल्लाह ही की ज़ात है कि वो सब कुछ कर सकता है, बराबर। बीजी पंक्ति अमे जोईशुं। ला तमतरु फी ज़ातिही फलरूहु मिन आयातिही। खबर छे बधाने? ला तमतरु एने शंका ना करो, फी ज़ातिही, तेनी ज़ात में। रूह किसको कहते हैं? हम आत्मा को कहते हैं, प्राण, है ना, रूह। हमारा जो जिस्म है, हमारा जो शरीर है, वो शरीर के अंदर एक ऐसी चीज़ है, उसको कहते हैं रूह। उसकी वजह से ये शरीर चलता है। जब वो निकल जावे तो शरीर बेजान हो जाता है, वो नहीं चल सकता है, न चल सकता है, न फिर सकता है, न बोल सकता है, न देख सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। ये शरीर बेजान है, हमारा बेजान। इसके अंदर एक जान वाली चीज़ डाली है, वो है हमारी रूह।
वो है हमारी आत्मा, वो है हमारा प्राण। बराबर, एक रूह को डाला है जो चल रहा है दिन और रात। मिन आयातिही, तेनी निशानी છે। મિન આયાતિહી એટલે તેની નિશાની છે, એટલે અલ્લાહની નિશાની છે। બરાબર, અલ્લાહની આયાત છે। કોણ? રૂહ, जिस्म, એ અલ્લાહની જ નિશાની છે। સમજ પડી બધાને? ફર્રુહુ મિન આયાતિહી, प्राण तेनी निशानी छे। ये रूह भी एक निशानी है। 10वें पारे में है ना, वो यसअलूनका अनिर रूह, 10वें पारे के अंदर आयत है। क्या कहते थे? अहले किताब किसको कहते हैं? यहूद और नसारी को कहते हैं, जो है ना यहूद उनको कहते हैं जिन पे मूसा अलैहिस्सलाम नबी बना के भेजे गए, और नसारा उनको कहते हैं जिन पे ईसा अलैहिस्सलाम नबी बना के भेजे गए, है ना, ईसाई लोग। तो ये यहूद और नसारा अल्लाह के रसूल के पास आते थे, और जो इनकी किताबों में था वो आपसे समझा आके सवाल पूछते थे। जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में उनकी किताबों में था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ऐसे निकाले गए, कैसा हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यहूदियों की किताब में था कि ईसा अलैहिस्सलाम एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो बच्चे बचपन से ही बोलेगा और वो नबी बनाया जाएगा, उनकी किताबों में था। तो ये सब सवाल हमारे नबी से आके पूछते थे कि जब आप नबी हो तो आपको पहले नबी जो आ चुके हैं 1,24,000 नबियों के अंदर से, आपको उनका सबका इल्म होगा। तो उनके बारे में ये सवाल पूछते थे आकर, है ना, सब नबियों के बारे में। दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल पूछा आकर, तो अल्लाह ने सूरह यूसुफ उतार दी कि जैसे दानियाल अलैहिस्सलाम का हाल हुआ, है ना, उनकी किताब में, ईसाई की किताबों में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में वाक़या है। जैसे पूरा वाक़या हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का है ईसाइयों की किताबों में, बाइबल के अंदर। उसी तरह अल्लाह ने वैसा ही किस्सा हमारे कुरान में उतार दिया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में, पूरी ज़िंदगी उनकी उतार दी। तो ये इस तरह सवाल पूछते थे। तो यहूदियों ने आके सवाल पूछा कि रूह के बारे में आपका क्या सवाल है, आप रूह के बारे में क्या कहते हो, है ना। वो यसअलूनका अनिर रूह, रूह के बारे में आप क्या चीज़ जानते हो? आप नबी हो, आप मोहम्मद को नबी बनाकर भेजा है अल्लाह ने, आप नबी हो, तो रूह के बारे में हमको बताओ। तो अल्लाह ने आयत उतार दी कुरान में, है ना, 10वें पारे के अंदर, वो यसअलूनका अनिर रूह, वो आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, सवाल पूछते हैं। आगे क्या है कि उसके बारे में आप कह दो कि ये अल्लाह के इल्म में है, ये अल्लाह ही जानते हैं, है ना, कि रूहों का क्या मामला है, ये अल्लाह ही जानते हैं। ये गैब की बात है, ये किसी को बता नहीं सकते अल्लाह। समझ पड़ी? तो ऐसे सवाल करते थे। तो यहाँ पर कवि कहते हैं हमको, फला तमतरु फी ज़ातिही फर्रुहु मिन आयातिही, शंका ना करो फी ज़ातिही तेनी ज़ातમાં, ફર્રુહુ પ્રાણ મિન આયાતિહી તેની નિશાની છે। આખી પંક્તિ જુઓ બેટા, તેની જાતમાં શંકા ના કરો, અલ્લાહની ज़ातમાં शंका ना करो, प्राण तेनी निशानी छे। ये रूह भी एक निशानी है कि कहाँ से अल्लाह डालते हैं माँ के पेट में, और जब निकालने का वक्त होता है तो कैसे निकालते हैं, और फिर वो रूह को कहाँ भेज देते हैं, ये सब अल्लाह के इल्म में है, ये सब अल्लाह की निशानी है। बराबर, આગળ જુઓ, લા તમતરુ ફી ઝાતિહી, પર કવિ ને ત્રીજી પંક્તિ જુઓ, ત્રીજી પંક્તિમાં કવિ પછી કહે છે કે લા તમતરુ ફી ઝાતિહી ફર્રિસ્કુ મિન આયાતિહી, है ना। ला तमतरु, शंका ना करो, फी ज़ातिही तेनी ज़ातમાં, फर्रिस्कु પછી रोज़ी, रिस्क, मिन आयाती तेनी निशानी छे, है ना। ये रोज़ी एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह की निशानी है। जब हम माँ के पेट में 4 महीने के थे, जब हमारे जिस्म के अंदर, हमारे शरीर के अंदर रूह को डाला गया, तो अल्लाह ने क्या किया, है ना, इसके रिस्क को भी मुकर्रर कर दिया। ये कितना खाएगा, कितना पिएगा, कहाँ से आएगा, कौन बनाएगा, सब चीज़ को हमारे आखिरी लुक़मे तक हमारे फरिश्ते ने उसको लिख के रख दिया है, हमारे खाने पीने की चीज़ को। तो रिस्क, ये रोज़ी भी एक अल्लाह की निशानी है। अल्लाह कहाँ से देते हैं, किसके ज़रिए से आता है ना, किसके ज़रिए से हमारे अम्मी अब्बा है, अब्बा हमारे किसके ज़रिए से कमाते हैं, ये किसकी वजह से होता है, ये सब चीज़ अल्लाह ने
लिख दी है। लौहे महफूज के अंदर एक कलम महफूज, एक चोपड़ा है बहुत बड़ा, वो चोपड़े के अंदर लिख दी गई है ना। मरने तक हमारा रिस्क लिख दिया गया है। ये भी एक अल्लाह की निशानी है ना। ये भी एक छुपी हुई चीज़ है और इसके अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि कल तू ये खाएगा, है ना। आज मैंने ये खाया है, अब मैं कल ये खाऊंगी, इतने ही बजे खाऊंगी, ये इंसान बना के देगा, यहाँ यही इंसान खरीदेगा तो मेरे अब्बा के पास पैसे आएंगे, यही वजह से मेरे अब्बा कमाएंगे तो मैं खाऊंगा। आगे वाली बात हम नहीं बता सकते, बराबर नहीं। जो तेनी जात मां शंका ना करो, रोज़ी तेनी निशानी छे। कोनी निशानी छे? अल्लाह तालानी निशानी छे, बराबर। आगे ला तमतरु फी ज़ातिही फल मौतु बाजु इज़ातिही। ला तमतरु शंका ना करो, फी ज़ातिही तेनी ज़ात में, फल मौतु मौत है ने। मौत के बारे में कोई को पता नहीं है। कवि कहे छे मौत बाजु इज़ातिही एनो बोध छे, एक छुपा हुआ है। मौत एक छुपी हुई चीज़ है, किसी को पता नहीं है, बराबर ने। मौत एक बोध है। तेनी जात में शंका ना करो, मौत एनो एक बोध छे, बराबर। अल्लाह की एक निशानी है मौत। अगर कुछ भी हो जावे, मौत को टाल सकते हो तो टाल के बताओ। नहीं, इम्पॉसिबल है, मौत को हम टाल नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल बात है, कोई नहीं टाल सकता है मौत को, बराबर नहीं। सुबहानहु मिन खालिकिन बर्रिन बिमखलूकातिही। सुबहानहु पाक हस्ती छे, मिन खालिकिन पैदा करनाરની, बर्रिन भलाई करे छे, बिमखलूकातिही जे પોતાની સૃષ્ટિ સાથે। જો પાક હસ્તી છે કોણ? અલ્લાહ તબારક વ તઆલા। એ पैदा करनाરની, मिन खालिकिन એટલે पैदा करने वाला, बनाने वाला, જે પોતાની સૃષ્ટિ સાથે ભલાઈ કરે છે, જે પોતાની મખલૂક સાથે ભલાઈ કરે છે। कोई છે જે मखलूक साथे भलाई करे छे? नहीं, यानी कोई नहीं है। अल्लाह को आगे की भलाई मालूम है कि अभी अभी अगर अभी बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, मेरे साथ कुछ भला नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना, तो अल्लाह ने कुछ अच्छा छुपा के रखा होगा, अच्छा कुछ अल्लाह को पता होगा। तो आगे की ज़ात अल्लाह ही को पता है, कोई नहीं जानता इसमें। इसके लिए अल्लाह क्या करते हैं? अपने मखलूक के साथ भलाई करते हैं, बराबर। पाक हस्ती छे ए पैदा करनाરની, જે પોતાની સૃષ્ટિ સાથે ભલાઈ કરે છે। સમજ પડી? અડધી થઈ અમારી કવિતા, અડધી બાકી છે, અડધી પછી જોઈશું આવતા પીરિયડમાં ઇન્શાલ્લાહ। જઝાકલ્લાહુ ખૈર। ને ધ્યાનથી જોજો બેટા, ને ધ્યાનથી લખજો।